हेलो बच्चों, डाउट क्लियरिंग इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे जरा एक दो क्वेश्चंस की बात करता हूं। माना राहुल ने गणित में 40% अंक प्राप्त किए और विनय ने अंग्रेजी में 60% अंक प्राप्त किए। बताइए कौन अधिक बुद्धिमान है? कहीं आपका उत्तर अगर 60% विनय की ओर जा रहा है तो आप गलत हैं, क्योंकि दोनों के कार्य करने का जो एक गणित में 40% लेके आ रहा है और एक अंग्रेजी में लेके आ रहा है, दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग हो गया, सब्जेक्ट अलग अलग हो गया। इसलिए हम इनकी क्षमता को, एफिशिएंसी को नहीं नाप सकते। इसलिए एफिशिएंसी को नापने के लिए हमें क्या करना होगा? उन दोनों को एक ही सब्जेक्ट में अंक देखने होंगे। अब राहुल के गणित में 40% अंक और विनय के भी गणित में 60% अंक है, तो बताइए कौन बुद्धिमान है? ये क्वेश्चंस को जचता है, क्योंकि दोनों की कार्य क्षमता हम गणित पर देख रहे हैं। इसमें आप साफ साफ उत्तर आपका क्या होगा? विनय। विनय क्या होगा? ज्यादा बुद्धिमान कहलाएगा। और हमारे जो इस तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। राहुल किसी काम को 12 दिन में करता है और विनय उसी काम को 8 दिन में करता है, तो किसकी क्षमता अधिक है? कौन ज्यादा एफिशिएंट है? तो इसमें जाहिर सी बात है, जो जल्दी कार्य करेगा वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो इसमें क्या हो गया? विनय। विनय जो हो गया ज्यादा एफिशिएंट है राहुल से। तो हमारे जो समय और कार्य में बहुत सी प्रॉब्लम्स बच्चे इसी पॉइंट्स पे करते हैं। वो समझ नहीं पाते कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है और कौन कम एफिशिएंट है। और आपका समता प्रतिदिन का एक छोटा सा याद कर लें फॉर्मूला, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, कुल कार्य और दिनों की संख्या, एफिशिएंसी पर डे, टोटल वर्क एंड टोटल नंबर ऑफ डेज। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा आपका स्क्रीन पर, राहुल किसी काम को 15 दिन में करता है और विनय उसी काम को 10 दिन में करता है। वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो सबसे पहले हम इसमें ज्यादातर बुक्स में क्या लिखा होता है? 1 दिन का काम 1/15 और दूसरे का 1 दिन का काम 1/10। वो क्वेश्चन अगर हम पैटर्न में चलते हैं, बुरा वो भी नहीं है, लेकिन उसमें हमारा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत लंबा टाइम हमारा खराब होता है। तो हम क्या करेंगे? कंपटीशंस में हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है। हम क्या करेंगे? 15 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया है। जबकि आपको एलसीएम तो बहुत इजीली आता है। 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। आप एलसीएम ले लेते हैं उन दोनों का, तो वो दोनों का एलसीएम क्या होगा? 30। आप 30 रख दें, 60 रख दें, कितने रख दें? 15। वो संख्या 15 और 10 से विभाजित होनी चाहिए। आप कंपटीशन में जल्दी से रख दें, एलसीएम अगर ना ले पाए तो वो ऐसी संख्या लें जो 15 और 10 दोनों से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। और क्योंकि कैलकुलेशन हमारी ज्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए हम उसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं। इसलिए हमने दोनों का एलसीएम ले लिया 30। अब देखते हैं ए की एफिशिएंसी क्या होगी। तो कुल कार्य कितने हुए? कुल कार्य, ये जो 30 आया, इसे हम क्या मान लें? ये हमारा कुल कार्य है। अगर हम दिनों की बात करें तो ये दिन है, घंटों की बात करें ये घंटे हैं, और पैकेट सील करने की बात या पैकेट बनाने की बात है तो इसे इस तरह लिया जा सकता है। तो हम इस 30 को, एक चर राशि हमारे पास आ गई है, इसे हम कुल कार्य मानेंगे। अब सब भूल जाओ, आपकी दिन या इत्यादि भूल जाए। तो एक एफिशिएंसी क्या होगी? कुल कार्य 30 मिले उनको, और कुल दिनों की संख्या ए ने कितने दिन लिए? 15। तो ए की एफिशिएंसी पर डे कितनी हुई? 2। वो अगर 30 कार्य है तो वो एक दिन में 2 कार्य कर पा रहा है। अब चलते हैं बी की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी, कुल दिन कितने हैं? 30, और दिनों की संख्या कितनी है? कुल कार्य 30 और दिनों की संख्या कितनी है? 10। तो वो 3 कार्य एक दिन में कर पा रहा है। तो आप ज्यादा बेहतर समझ पा रहे हैं कि बी की एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी है। तो अब हम चलते हैं, दोनों मिलके कितना दिन में, दोनों मिलके अगर एक दिन में कार्य करेंगे दोनों, तो एक 3 कर रहा है, एक 2 कर रहा है, तो दोनों ने कुल कितना कार्य कर लिया? 5। अब ए और बी की एफिशिएंसी नापने का वही एक ही फॉर्मूला, कुल कार्य कुल क्षमता 30/5। तो
कितने दिन हुए, 6 दिन में दोनों मिलकर काम खत्म कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से मैंने मोल्ड किए हैं ताकि आपको किसी तरह से दिक्कत ना हो। बुकिश लैंग्वेज में क्या होता है, 1 दिन का कार्य 1 जितने दिन होते हैं वो लगा के करते हैं, तो वो ज्यादा टफ हो जाता है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलें। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में खत्म करेंगे। अब हमने क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। बहुत इजीली एलसीएम आप ले लेते हैं, और जाहिर सी बात है तीनों का 10, 12 और 15 तीन राशियां, इनमें किसका किस राशि में इन तीनों को भाग चल जाएगा, तो 60 में चला जाता है लगभग। आप देख लें 60, 120 कुछ भी रख लें आप, लेकिन आप एलसीएम ले लें तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि गणित में छोटी सी भी गलती आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा कर लेगी। अब देखो ए की एफिशिएंसी, कुल कार्य कितना हुआ। अब जो एलसीएम होता है वो दरअसल कुल कार्य होता है, ये मान के चले बस आप कंपटीशन में। तो कुल कार्य 60 है, दिनों की संख्या क्या है 10, तो एक दिन में वो 6 कार्य कर पा रहा है ए, और बी एक दिन में कितने कार्य कर पा रहा है, कुल कार्य कर बी 5 कर पा रहा है, और सी कितने कर पा रहा है, उसी तरह 60/15 4 कार्य कर पा रहा है। अब तीनों को जोड़ लीजिए, ए बी सी, तीनों कितने कर पा रहे हैं, 6 + 5 + 4 15 कार्य कर पा रहे हैं एक दिन में। तो 60 कार्य कितने दिन में करेंगे। आप बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 60/15 4 दिन। तो हम ज्यादातर पुरानी किताबों या किताबों में लिखा मजदूर इतने दिन में कार्य करता है। अरे मजदूर क्या, हमें जो लैपटॉप लेके बैठे हैं ये भी तो कार्य कर सकते हैं कि नहीं। टीचर्स भी कार्य करते हैं, इंजीनियर्स भी कार्य करते हैं। तो उस पैटर्न को छोड़ें, नए टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ें, एफिशिएंसी देखें। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को कितने 10 घंटे में खत्म करता है, ए और बी उसी कार्य को 6 घंटे में खत्म करते हैं। बताइए बी अकेला उसी काम को कितने घंटे में करेगा। अब देखो ये थोड़ा सा चेंज हुआ। अब इसने क्या किया, ए और बी का काम मिल के काम को भी दे दिया, लेकिन अब बी अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। अब क्वेश्चन थोड़ा बदल गया। जाहिर सी बात है हमने कुल काम निकाल लेना है। 16 और 10 का एलसीएम लिया, 30 आ गया। और ए की एफिशिएंसी क्या होगी, कुल कार्य और घंटों की संख्या। तो 30 कुल कार्य और 10 घंटे लेता है ए कार्य करने में, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3। और अब हम यहाँ पर बी की एफिशिएंसी तो हमें पता नहीं है, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी जो आप देख पा रहे हैं, ए प्लस बी की एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं दोनों को। तो कुल कार्य और घंटों की संख्या, तो 30/6 5। अब देखो ए अकेला इस कार्य को, ए अकेला जो है एक दिन में 3 कार्य कर पाता है, लेकिन ए और बी मिलके दोनों कितने कार्य कर पाते हैं, 5। समझ रहे होंगे आप ज्यादा अच्छे से। तो एक प्रति घंटे में ए और बी मिलके 5 कार्य कर लेते हैं, जबकि ए अकेला 3 कार्य कर लेता है। तो बी कितने कार्य कर पाएगा, बहुत इजी। 5 दोनों मिलके कर रहे हैं और ये अकेला ए 3 कर रहा है, तो बी कितने कर पाएगा, 5 से 3 घटा दीजिए 2। तो 1 घंटे में बी की क्षमता क्या हुई, 2 हुई। तो बी काम खत्म करने में कितने घंटे लेगा, तो कुल कार्य कितना है 30 और कुल क्षमता कितनी है 2। तो बी को उस कार्य करने में कितने घंटे लगेंगे, 15। तो अब आप ही बताइए कौन ज्यादा एफिशिएंट है। आप देख पा रहे होंगे ए ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि ए उसी कार्य को 10 घंटे में करता है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हर एक क्वेश्चन आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस लिए हुए दिखाया गया है। अब एक क्वेश्चन और चलते हैं। अब इसमें क्या है, ए 14 दिन में 2 दिए हुए स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक बिछा सकता है। अब इसमें रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, पर दूसरे ने भी रेलवे ट्रैक ही बिछाना। ये ना हो कि दूसरा बी क्या कर रहा हो, सड़क बना रहा हो। काम सबका एक जैसा ही होना चाहिए। तो बी उसी काम को मतलब रेलवे ट्रैक बना रहा है, 12 दिन में कर सकता है, और सी की मदद से उन 4 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। ए 16 दिन में, बी 12 दिन में। लेकिन सी, अगर सी कोई तीसरा उनका फ्रेंड है, उसको भी अगर उस काम में तीनों मिलके ले काम करें तो 4 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो सी के अकेले कितने दिनों में काम खत्म करेगा, इसकी एफिशिएंसी देखनी है। हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा बदलाव किया गया ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अब 16, 12 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं सीधे। पहले हम काम ही देख लेते हैं, वो तीनों मिलके या सारे मिलके कितना
काम कर रहे हैं, तो 48 डेज हो गया। 48 डेज न कहें, तो 48 वर्क हो गया। ए की एफिशिएंसी देखें 48/16 3, बी की एफिशिएंसी देखें 48/12 4, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी देखें 48/4, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया। तो अब देखिए तीनों मिलके उसी काम, जो तीनों मिलके प्रतिदिन जो है 12 काम कर लेते हैं, ठीक है ना। ये 12 है 48। अब चलते हैं, इसलिए ए अकेला, सी कितने काम करेगा, कुल क्षमता सी, भाई ए 3 करता काम, बी 4 करता, कुल तीनों मिला के 12 करते हैं, तो सी का काम कितना हुआ, 4 और 3 7 में 7 घटा देंगे 12 में से, तो 5 हुआ ना। तो अब देख लेते हैं उसके बाद क्या होता है। सी की एफिशिएंसी, सी द्वारा उसी काम को करने में लगा समय 48/5 और 9 सही 3/5। ये पूरा दिन नहीं आया तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। 9 सही 3/5 ये फ्रैक्शन में आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर ध्यान रहे, लेकिन यहाँ कुल कार्य और सी की क्षमता लिखने हैं, सी की क्षमता अलग सी है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न है हमारा ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं, और सी और ए उसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को, अब इसमें दो लोगों को कंबाइंड काम करने की क्षमता दे रखी है, तो तीनों का फिर भी वही, तीनों का 15 20 और 12 का एलसीएम 60 आ गया। अब ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 60/15 4, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 60/20 3, और सी और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो ये तीनों की हम अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अब क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ लिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सबको जोड़ लिया। कितनी बारी ए कितनी बारी आएगा, 2 बारी आएगा, बी कितनी बारी, 2 बारी, और इन सारों की एफिशिएंसी भी अपनी जोड़ ली। तो अब क्या आया, 2A 2B और 2C हुआ कि नहीं, और ये 12 हो गया। तो A प्लस बी प्लस सी, 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ गया, A प्लस बी प्लस सी क्या आ गया, 6 आ गया। तो कुल क्षमता कितनी हुई, 6 हुई भाई। A प्लस बी प्लस सी तीनों की कुल क्षमता क्या हो गई, 6 हो गया। तीनों मिलके जब काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, कुल कार्य बटे कुल क्षमता। हमारा कार्य कितना था, 60, तो कुल क्षमता कितनी मिली तीनों को मिला के, 6। तो वो तीनों अगर मिल के काम करेंगे तो 10 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। हुआ ना आसान। तो इस तरह से इसी प्रश्न को अगर हम आगे बढ़ाएं, इसी प्रश्न को अगर हम आगे बढ़ा के एक और वो ले लेते हैं कि वो तीनों मिलके अलग अलग काम निकाल लेते हैं। प्रश्न वही ए और बी 15 दिन में, बी और सी उसी काम को 20 दिन में, और सी और ए उसी काम को 12 दिन में करते हैं। यहाँ बी गलत लिखा गया, चलो कोई बात नहीं। यदि ए बी सी तीनों उसी काम को अलग अलग कितने दिनों में खत्म करेंगे, अब इसमें अलग अलग दिन की बात है। प्रश्न वही है, आपने ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल ली, बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल ली, सी प्लस ए की एफिशिएंसी निकाली, जो कि मैं बार बार फॉर्मूले में आपको बता रहा हूँ। एफिशिएंसी 60 ओवर कुल डेज 4, 60 ओवर कुल डेज 23, और 60 ओवर 12 डेज 5। तीनों के कपल्स ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए के मिल के काम करने की आपकी क्षमताएं आ गई पर डे की। अब पुराना ही प्रश्न है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सब लेफ्ट हैंड साइड, आप ये लेफ्ट हैंड साइड है, इन सबको जोड़ लेंगे, राइट हैंड साइड सबको जोड़ लेंगे। तो 2A प्लस बी प्लस सी 12, और ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 6। तो ए की क्षमता क्या हुई, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी 6 है, तो ए प्लस बी कितने, अब हमें निकाला ए, तो ए निकालना, तो बी प्लस सी कितनी है, 3। तो बी प्लस सी 3 डाल देंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 में से 3 गया 3, और बी की क्षमता क्या आएगी, बी की क्षमता क्या आएगी, ए प्लस सी की वैल्यू डाल दीजिए, ए प्लस सी 5 है, तो बी की क्षमता क्या आ गई प्रतिदिन 1, और इसी तरह सी की क्षमता। तो इस तरह से ए प्लस 1 द्वारा दिया कार्य इतना, बी इतना, और इसी तरह से पूरा आपका प्रश्न तीनों के उत्तर आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको समझ आ गया होगा। तो आगे हम इसके टफ क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।